गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारे प्रीपोजिशंस चल रही थी, हमारे लास्ट प्रीपोजिशन में बच रही है ऑफ। देखते हैं नंबर 21 ऑफ के बारे में कि ऑफ का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसकी फर्स्ट ए टाइप देखेंगे हम सबसे पहले कि कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। टू शो रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाना है, हमें दो चीज़ों के बीच में संबंध बताना है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, यानी कि कुर्सी के जो पैर हैं वो टूट गए हैं। तो यहाँ हमने कुर्सी दो चीज़ों के बीच में संबंध बताया है, यानी कि एक तो जो कुर्सी है उसके जो पैर हैं वो टूट गए हैं। इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसकी बी टाइप देखते हैं हम, टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट और क्वांटिटी इन द थिंग और पर्सन, यानी कि इसका यूज़ कब किया जाता है, जब किसी राशि या मात्रा की बात की जाए और या किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध बताया जाए। यानी कि किसी राशि या मात्रा के बीच में संबंध बता रहे हो या किसी व्यक्ति वस्तु के बीच में संबंध बता रहे हो तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ए पीस ऑफ पेपर, यानी कि कागज़ का टुकड़ा। अब यहाँ मात्रा की भी बात की गई है, क्वांटिटी बताई गई है इस तरह से। इसी तरह हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल एक और, ए टन ऑफ कोल, यानी कि एक टन कोयला। उसके बाद ए लॉट ऑफ बुक्स, जैसे कि बहुत सारी किताबें। लाख्स ऑफ पीपल ETC, यानी कि लाखों लोग। इस तरह के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे कि प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, कृपया मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दे दें। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपके नंबर सी, हम देखते हैं इसका यूज़ कब किया जाता है, टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, यानी कि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई कारण बताना हो या किसी का परिणाम बताना हो कि उसका रिज़ल्ट ये हुआ, वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि उसकी मृत्यु कैंसर से हुई, तो हमने यहाँ कारण बताया है कि कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी डी टाइप, टू शो रिलेशन बिटवीन ए थिंग एंड इट्स मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज़ नॉट चेंज, यानी कि हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमें बताना हो किसी चीज़ और उसकी सामग्री के बारे में, यानी कि जो सामग्री रहती है जो चेंज नहीं हुई हो, जिसको बदला नहीं गया हो, यानी कि सामग्री वही हो, तो उसके हमें उन दोनों के बारे में बताना हो, उन दोनों के बीच के संबंध में के बारे में बताना हो हमें, तो वहाँ पर भी इस ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कि ये जो कुर्सी है लकड़ी से बनी है। तो यहाँ जो चेयर की बात की गई है वो कैसे, लकड़ी से ही बनी है, तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हुआ है। इस तरह के सेंटेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। एक इसकी लास्ट टाइप बचती है ई टाइप, कब यूज़ करते हैं, बिफोर एज एक्सप्रेशंस, यानी कि उम्र की अभिव्यक्ति व्यक्त करनी हो, हमें उम्र के बारे में बताना हो, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, शी इज़ ए गर्ल ऑफ 12, यानी कि वह 12 साल की लड़की है, यानी कि वह लड़की 12 साल की है। इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है। यह आपके प्रीपोजिशन का लास्ट टाइप था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करें और इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके नंबर 4, टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल के बारे में हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है, काल क्या होता है। तो टेंस से हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करने के काम आता है सामान्यतः टेंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपके टेंस के बारे में अच्छे से बताया गया है। फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द करेक्ट यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से क्रियाओं के विभिन्न रूपों का सही उपयोग काल कहलाता है। यानी कि जो वर्ब होती है उसके जो अलग अलग कई रूप होते हैं, उसका
विभिन्न रूपों का जो उपयोग किया जाता है उसका ही हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं, उसको ही हम काल कहते हैं। बेसिकली टेंस इज दैट आर्ट ऑफ सेंटेंस इंफॉर्मेशन इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम ऑफ एक्शन। मूल रूप से जो तनाव वाक्य की कला है, टेंस क्या है, मूल रूप से एक कला है जिसमें तो टेंस जो है वो एक वाक्य बनाने की कला है। मूल रूप से क्या है, एक फॉर्मेशन है, यानी कि एक सेंटेंस बनाने की कला है टेंस, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्रिया के विभिन्न रूप जो होते हैं, यानी कि जो वर्ब होती है आपकी, जो उसके विभिन्न रूप होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है उसका उपयोग? एक तो संख्या के आधार पर किया जाता है, और विषय यानी कि सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है कि विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, व्यक्ति क्या है, सब्जेक्ट विषय जो भी हो उसके आधार पर किया जाता है। और एक जिस टाइम पर कार्य किया जा रहा है, जिस टाइम पर सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है उस आधार पर किया जाता है, यानी कि टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए भी किया जाता है। 3 आधार पर इसका यूज़ किया जाता है, नंबर के आधार पर, और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जो व्यक्तियों की जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, विषय जो होते हैं उस आधार पर, और जो जिस टाइम पर कार्य किया जा रहा है, टाइम होगा, उस आधार पर इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो टेंस है उनको 3 भागों में बांटा गया है। उनके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ईच ऑफ द अबव टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि ये जो प्रत्येक टेंस है, जैसे कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये जो प्रत्येक तीनों टेंस है, इन तीनों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला तो होता है सिंपल और इंडेफिनेट टेंस, यानी कि सरल या अनिश्चित टेंस होता है, काल होता है। उसके बाद सेकंड टाइप होती है इसकी कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव और इम्पैक्ट, यानी कि निरंतर होता है ये, इसमें जो कोई कार्य वर्क होता है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है और प्रगतिशील रहता है, या अपूर्ण काल होता है, ये जो सेंटेंस है ये पूरा नहीं इसमें वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, ये अपूर्ण होता है। इसके बाद थर्ड टाइप रहती है परफेक्ट टेंस, यानी कि परिपूर्ण हो जाता है, इसमें कोई भी वर्क वगैरह कंप्लीट हो जाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, परिपूर्ण होता है। उसके बाद फोर्थ टाइप होती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पूर्ण निरंतर चलता रहता, यानी कि इसमें कार्य पूर्ण तो होता है लेकिन पहले तो कंटिन्यू रहता है और फिर आगे जाके परफेक्ट हो जाता है। तो ये टेंस की 4 टाइप्स है। इन दिस वे देयर आर 3 into 4 = 12 टेंस, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो प्रत्येक जो टेंस है वो 3 है और उनकी जो 4 टाइप्स है, तो यहाँ पर टोटल आपके 12 टाइप्स हो रहे हैं। टेंस के 12 टाइप्स होते हैं। ये जो हमने 4 टाइप देखे हैं, यही 4 टाइप प्रत्येक टेंस में होते हैं। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।